एफआईआर है उसकी कॉपी लेके जाओ और जो नामजद है उनके नाम खुद दे के आओ एसपी मैडम। अगर वो कार्रवाई नहीं करती फिर मैं जिम्मेवार। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। और ये कोई बात नहीं है कि हम एसपी के पास जाए फिर कार्रवाई हो, ये क्या बात है। 22 सितंबर को जेजेपी प्रधान महासचिव और डिप्टी सीएम के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में पहुंचे थे। यहां उन्होंने जब जनसभा को संबोधित किया तो एक युवक ने उनसे माइक छीनकर गांव में बढ़ते नशे की समस्या को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। घटना के लगभग एक हफ्ते बाद फतेहाबाद से हमारे संवाददाता बजरंग मीणा ने दिग्विजय चौटाला से माइक छीनकर उनको खरी खोटी सुनाने वाले उस नौजवान से बात की है, जहां उसने बताया है कि उसका गांव नशे की समस्या से किस तरह जूझ रहा है और बीते एक हफ्ते में कितना सुधार हुआ है। और दिक्कत परेशानी जो हमारी है वो चिट्टा नशा है। चिट्टा नशा हमारे गांव में 200 से 250 युवाओं को बर्बाद कर चुका है और वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी संख्या बढ़ती है, उसकी वजह से चोरियां भी बढ़ती जा रही है। तो अब जो ये चीज़ें बढ़ रही है तो हम किससे ये उम्मीद करें, कौन रोकेगा? प्रशासन से उम्मीद करें तो प्रशासन नहीं रोकता है, राजनेता से उम्मीद करें तो राजनेता नहीं रोकता है। हम जब खुद से कुछ करते हैं तो वो सामने से पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो हम तो चारों तरफ से परेशान हैं। हम इस आने वाली नस्ल को और इस फसल को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये साझी लड़ाई है। दिग्विजय जी यहाँ आए थे तो किस प्रोग्राम में वो आए थे और फिर आप लोग वहाँ कैसे पहुँचे, ये सारी जानकारी बताएंगे। दिग्विजय जी का कुछ गांव में दौरा था, उन्होंने 2-3 दिनों से अनाउंसमेंट करवा रखा था कि गांव में अगर कोई दिक्कत है तो वो आके उनको बताएं। वो दिग्विजय जी आए थे यहाँ पे, हमने उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद में जब हमारी बारी आ गई कि अभी हमें समस्याएं बतानी है, क्योंकि 3 दिन से वो अनाउंसमेंट करवा रहे थे कि आइए हमें समस्याएं बताइए, आइए हमें समस्याएं बताइए, आइए हमें समस्याएं बताइए। तो तब जब हम समस्याएं बताने लगे तो अब निशान सिंह जी को प्रॉब्लम हो गई उनके पीछे से कि चलो आपकी बात होगी पूरी। हमारी बात पूरी ऐसे नहीं होती है सर। हमारी बात तो हम इस ज़मीन पे रहते हैं, हमारी माताएं बहनें रहती है, हमारा गाँव रहता है, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं। हमारा तो काम है खेती का, खेत में आना जाना होता है। हमारी माताएं बहनें अकेली खेत में नहीं जा सकती। इवन आप क्या यकीन करेंगे कि गांव के बीच से सरेआम दोपहर में एक औरत से सोने की अंगूठी छीन के ले गए। अभी पिछले दिनों खेतों से बोरवेल के वो जो बोरवेल के पंखे होते हैं खेत के अंदर, वो चोरी करके ले गए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आईओ बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और अब भी लगता क्या है कि पुलिस जिस तरीके से ढिलाई बरतती है, उसके बाद में आप लोग जब हाई अथॉरिटी के पास जाते हैं तो कोऑपरेशन की वजह आपको क्या लगती है कि क्या दिक्कत परेशानी की, क्यों कोऑपरेट नहीं करते? सर वो आईपीएस अधिकारी हैं, उनको अच्छे से इस चीज़ की समझ है कि जो व्यक्ति आया है उनका हालचाल पूछ लेते हैं, चाय पानी का पूछ लेते हैं, वो अपनी तरफ से आश्वासन दे देते हैं। उनको भी पता है 2-3 दिन बाद कोई आएगा नहीं, इसी के शिकार हम हैं। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं सर। हम 2-3 दिन बार नहीं, हम 200-300 बार भी जाना पड़े तो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, जैसे कि दुष्यंत जी यहाँ पे बोल के गए थे, दुष्यंत जी नहीं वो सॉरी दिग्विजय जी, कि अगर चिट्टे पे लगाम नहीं लगती आने वाले कुछ दिनों में तो मैं आपके साथ और यहाँ पे आके बैठूंगा। हमें तो उनका वो करार देखना है कि वो पूरा करते हैं कि नहीं। तो कब तक का वादा किया उन्होंने कहा था कि 10-15 दिनों में ये बिल्कुल बंद कर देंगे, आज के बाद में आपको नहीं दिखेगा। लेकिन हमें तो दिख रहा है। हमें उसके बाद में उन्होंने अगले दिन का टाइम दिया था। एसपी साहिबा से बात की थी, हमारे गांव के मौजूद आदमी उनसे मिलने गए थे। एसपी साहिबा उस दिन नहीं मिली तो डीएसपी साहब को उन्होंने वो बोल दिया कि उनसे मिल लीजिए आप, तो उनसे मिले। अभी गांव के अंदर जो लेटेस्ट चोरी हुई है, बड़ी चोरी हुई है, उसमें 3.5 लाख रुपए की तो नकदी और 10 तोले के आसपास समथिंग सोना उसके अंदर लूटा गया है। उसकी रिपोर्ट डीआईजी तक है, एसपी डीएसपी क्राइम ब्रांच वालों की नहीं, डीआईजी तक है। उसकी हमने आवाज़ यहाँ पर भी उठाई जब दिग्विजय यहाँ पे आए थे और हम उनसे निवेदन भी किया था कि अगर आप ये निकलवा देते हैं तो हम मानेंगे कि आगे चोरियाँ निकलेगी, वरना वो इतना रसूख वाला आदमी, उसकी चोरी नहीं निकलती है तो फिर हमारी चोरियाँ नहीं निकलेगी, फिर हम क्या उम्मीद करें। अब हमारी माताएं बहनें रात को खेत से आती है, कुछ आती है तो वो धार लिए हथियार लिए घूमते हैं चिट्टे वाले। कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, कितना कुछ कर चुके हैं, कितनी तो रजिस्टर्ड है हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे पुलिस थाने में, कोई कार्रवाई नहीं है उन पे। एक भी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पे आके ये बता दे कि ये फलाना ढीमका को तो हमने पकड़ लिया था, हम मान लेंगे। एक को भी नहीं, यहाँ दुकान वालों को नहीं बख्शा, सारे ताले तोड़ दिए गए हैं।
दुकान वालों को नहीं बख्शा, गांव वालों को नहीं बख्शा, खेत वालों को नहीं बख्शा, स्कूल वालों को नहीं बख्शा, युवा को नहीं बख्शा, बच्चों को नहीं बख्श रहे हैं। आप यहाँ पे पीछे जाके अगर हाल देखेंगे स्टेडियम में और उसके बाहर, तो इतने इंजेक्शन वगैरह और इतनी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कुछ युवा भी मिलेंगे इस तरह लड़खड़ाते हुए। ये हालात कर दिए सर, तो इसके ऊपर कौन काबू पाएगा? या तो राजनेता ये कह दें कि हमारे बस की बात नहीं है, हमसे तो जी वोट मांगने का काम है, हमने वोट मांग लिए और आपने दे दिए और अभी हमारे बस की बात नहीं है। या पुलिस हमसे कह दे कि हमारे भी बस की बात नहीं है, तो हम कर लेंगे अपने हिसाब से। और अगर वो है, पर जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में होता है कि लोग सरकार को चुनते हैं, हमने सरकार चुन दी, अब वो सरकार में है तो सवाल सरकार से करें ना हम। तो उनसे हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि हम वो यहाँ पे आके बैठेंगे। अब आके बैठ जाते हैं तो हम मान लेते हैं, या तो वो चोरियां निकलवा दें, इस चिट्टे को रोक दें, तब तो हम मान जाएंगे कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो ठीक था, फाइनल था और उनकी बात बिल्कुल सही थी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो इसे यही कहेंगे कि वही आश्वासन जो हमें आज तक मिलता आया था वही वो देख के चले गए। आपने देखा होगा पीछे जो है आईजी थे हिसार के जी, अजय सारे जी, उन्होंने यहाँ गांव से कहीं से शुरुआत की, गांव भी गोद लिया अधिकारियों ने और टीमें भी अलग अलग बनाई गई स्पेशल नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए। उनका क्या औचित्य लगता है कि आपको किस तरीके की प्रैक्टिस, सरकार भी कह रही है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है नशे के खिलाफ, नशे को रोकने के लिए। अच्छी बात है, अगर कोई नशे के खिलाफ में कुछ ऐसा एक्शन सरकार करती है तो बहुत अच्छी बात है। पंजाब पूरा देखिए अब खत्म हो गया था, वहाँ पे सरकारों ने एक्शन लिया ना, लोगों ने थोड़ी। अब मैं एक्शन लेके 1 या 2 आदमी को काबू कर सकता हूँ, मैं पूरे सिस्टम को थोड़ी काबू कर सकता हूँ। सिस्टम को काबू करता है। और सिस्टम कौन चलाते हैं? राजनेता। और राजनेता किससे बनते हैं? जनता से। अब जब जनता की ही बात राजनेता नहीं सुन रहे हैं तो फिर ये सिस्टम कैसे काम करेगा? जब आप एसपी साहिबा को बोल रहे हो फोन करके, जब वो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे तो एसपी साहिबा भी सुन रही थी, उस बात को देख भी रही थी। तो कोई उसके बाद में कुछ हुआ गांव में? कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके आगे की कोई कार्रवाई नहीं। वो बबलू राड वाली चोरी तो बहुत बड़ी है, वो बहुत जगहों पे फिर लिए, हम सारे ही फिर लिए, लेकिन वो कोई किसी प्रकार की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। 1 ग्राम भी तो सोना बरामद नहीं हुआ, कोई एक भी एक्यूज्ड अब तक उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया। कारण क्या समझ में आता है इसके पीछे भी कार्रवाई नहीं? इसके पीछे सीधा कारण है जी, सारी मिली भगत है। पूरा प्रशासन करप्ट है और सारे के सारे मिले हुए हैं। आप एक दिन के लिए चार्ज मुझे दे के देखिए, आप एक दिन के लिए मुझे फतेहाबाद का चार्ज दे दिया, एक दिन के लिए मुझे भट्टू का चार्ज दे दिए, देखिए मैं सीधा कर देता हूँ सिस्टम सारा। आप जब आपके पास में पावर है, आप फिर बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास तो फिर कुछ नहीं बचा। तो कारण ये है जी, करप्ट हो गए सारे के सारे। एक आध जो ईमानदार है बेचारे वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये नहीं कि वो ईमानदार नहीं है, लोग ईमानदार हैं तभी देश चलता है। लोग ईमानदार हैं, पुलिस वाले भी ईमानदार हैं, लेकिन उन ईमानदारों की चल कहाँ रही है? वो जो बेईमान उनके ऊपर बैठे हैं वो चलने नहीं देते हैं, उन्होंने रोक रखा है सारा सिस्टम। ये चैलेंज है मेरा कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप 2-3 दिनों के लिए हमें दे दीजिए जो चीज़ें आपके पास में है, हम करके दिखा देंगे। मेन डिमांड क्या है गांव में? किस तरीके से काम हो, क्या मतलब पुलिस करे, क्या प्रशासन? देखिए सर, हम अगर अपनी पूरी ज़िंदगी देखकर भी, हम अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी ईमानदारी से, हमारी मेहनत से, पूरा टैक्स भरने के बाद भी अगर हम मर भी जाए ना, तो हमें ये तसल्ली नहीं है कि आने वाली नस्लें सुरक्षित है। क्योंकि ये जो चिट्टे 1 से शुरू हुआ था और ये करते करते 200-300 तक पहुंच गया है, 400 तक भी पहुंचेगा, 500 तक भी पहुंचेगा। उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारी संख्या घटती जा रही है। तो सरकार से मेरी तो पहली यही है डिमांड कि आप तुरंत प्रभाव से आप क्या एक्शन लेते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, जो नामजद है उनको उठाते हैं कि आप क्या करते हैं या कैसे करते हैं, वो तो आप लोगों का काम है, आप लोग जाने। लेकिन आप तुरंत प्रभाव से इस चिट्टे से हमें निजात दिलवाइए।